हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे कुछ स्टॉक्स के जो रिजल्ट्स आए हैं उनके बारे में देखेंगे। और कुछ स्टॉक्स के रिजल्ट की अगर बात करें तो ईयर टू ईयर अगर आप देखेंगे तो अभी एक अच्छा खासा प्रॉफिट में जो है एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। इनकी परफॉर्मेंस के बारे में देखेंगे और इनके जो आगे का चार्ट पैटर्न जो बनता हुआ नजर आएगा उस पे भी पूरा ध्यान देंगे कि किस तरीके से जो है कि आगे आपको इनमें जो है स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा खासा जो है अगर प्रॉफिट की अगर बात करें तो डाउन गया है ईयर ऑन ईयर। तो बात करते हैं, पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं किनका प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर एक अच्छा खासा डाउन गया है। तो पहली जो कंपनी है वो सुब्रोस लिमिटेड। एयर कंडीशनर जो है कंपनी बनाती है, ऑटो एंसिलरीज कंपनी, ऑटो एंसिलरी सेक्टर की कंपनी। आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में इन्होंने जो है करीब 17 करोड़ का दिया था प्रॉफिट, और इस बार जो है करीब 5 करोड़ का रह गया है। माइनस के 73% का जो देख सकते हैं आप चेंज है। एंड फिर उसके बाद में देखेंगे तो एक स्मॉल कैप सॉफ्टवेयर कंपनी है विरिंची, उसका भी 66% जो है डाउन गया है प्रॉफिट। 5 पैसा कैपिटल का 50%, एग्रोटेक फूड का 41%, जुबिलेंट फार्मोवा 35% समथिंग, रैलीज इंडिया 32%, जस्ट डायल 30%। जस्ट डायल का भी मतलब इस बार जो है प्रॉफिट गिरता हुआ दिखा है, ऑनलाइन सेक्टर की ये कंपनी। और यहाँ पे अगर बात करते हैं एशियन पेंट 30% समथिंग इसका भी गिरा है, 20 माइक्रोन्स का 22%, सिंजीन का 20%, सिग्निटी टेक का 12%, एल फाइनेंस का 10%, हेवेल्स इंडिया इनका भी करीब करीब 7.5% जो है प्रॉफिट गिरता हुआ दिखा है। अब बात करते हैं कि इनके स्टॉक्स क्या बोल रहे हैं, चार्ट क्या बोल रहे हैं, और किस तरीके से जो है आपको उन पे जो है बिहेवियर अपना जो है रखना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटेजी आपको जो है उनमें लगानी चाहिए। तो उस तरीके से देखेंगे कि क्या उनका बेस निकल के आ रहा है, अगर उस बेस को अगर ये ब्रेक करते हैं तो कहां तक जो है ये नीचे गिर सकते हैं। एक एक करके सारे स्टॉक्स के जो है टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, और जहां पे अगर जरूरत पड़ेगी तो वहां पे मैं आपको फंडामेंटली भी जो है बताता रहूंगा कि क्यों इस स्टॉक से जो है आपको दूरी बना लेनी चाहिए। तो टेक्निकली हम एक बार देखेंगे तो सबसे पहले देखते हैं सुब्रोज को। तो सुब्रोज का अगर आप रिजल्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे, रिजल्ट वहां पे खराब आया है, लेकिन स्टॉक की अगर बात करते हैं तो स्टॉक में देख सकते हैं तो एक अच्छा खासा मूव दिखाया है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो एक एक कंसोलिडेशन के एरिया से बात करें तो कंसोलिडेशन का एरिया जो था ये इसका जो है लाइफ टाइम का हाई है 444 का, ये इसका जो है लो है। और यहाँ पे जो है 61% की रेजिस्टेंस के ऊपर ये वाला महीना जो है ये 61.8% की रेजिस्टेंस के ऊपर ही जो है ये वाली कैंडल जो है क्रिएट हो रही है अपने बुलिश ट्रेंड में। तो पॉसिबिलिटी है कि आने वाला जो क्वार्टर रहेगा या आने वाले 2-3 क्वार्टर जो है होपफुली हो सकता है कि इस कंपनी के लिए अच्छे निकलते हुए नजर आए। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें बुलिश ट्रेंड जो है स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे जो बेस बन रहा है इसका, ये अगर आप कहेंगे तो यहाँ पे अब 320 रुपए का ही बेस है। अगर ये इसको अगर ब्रेक जब तक नहीं करता है, जब तक कहीं भी इस स्टॉक के अंदर कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देख सकते हैं करीब करीब इसने 7-8 महीने यहीं की यहीं जो है इसने बिताए हैं। तो इस स्टॉक की अगर बात करें, रिजल्ट चाहे खराब आया है लेकिन इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात अभी तक नहीं दिख रही है। चार्ट के ऊपर कंसोलिडेशन से अब ये निकलता हुआ भी दिख रहा है ये स्टॉक, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक जल्द ही एक अपना हाई या तो बनाता हुआ दिखेगा। अगर यहाँ पे अगर ये दोबारा से कंसोलिडेट होता है तो ये एक बेस बहुत अच्छा है, एक बेस बहुत ही मजबूत है। मुझे लगता है कि इसको ब्रेक करना इसके लिए थोड़ा एक मुश्किल होगा। तो यहाँ पे अगर और परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इसकी देखेंगे तो क्वार्टर क्वार्टर इसकी रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो सस्टेनेबल सा आ रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी की देखेंगे तो सितंबर वाली प्रॉफिट बहुत ही गिरा है, जून वाला क्वार्टर प्रॉफिट भी कोई अच्छा खासा नहीं आया था जून वाले क्वार्टर में। ये परफॉर्मेंस है इसकी। बात करते हैं विरिंची। तो विरिंची का मैं एक बार जो है आपके सामने एक रखता हूं। तो विरिंची का एक बार चार्ट देखते हैं किस तरीके का जो है इसका चार्ट जो है इस स्टॉक का जो है बन रहा है। बीएसई में ये जो है स्टॉक लिस्टेड है। यहाँ पे अगर बात करें तो स्टॉक का अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कुछ खासा मतलब एक अट्रैक्टिव चार्ट पैटर्न नहीं है इसका। और स्टॉक ने जो है ये लाइफ टाइम हाई लगाया था, उसके बाद में ये इसने जो है लो लगाया है। 38.2% की रेजिस्टेंस के नीचे ही ये स्टॉक जो है अभी भी घूम रहा है अपने बेयरिश ट्रेंड में। इसका एक बेस जो निकल के आ रहा है वो बेस है इसका करीब 55 का। 55 का अगर ये बेस अगर ये जो है ब्रेक होता है अगेन, तो यहां से स्टॉक में फिर दोबारा से आपको जो है डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और ये स्टॉक दोबारा से यहां से 42-43 रुपीज के जो है दर्शन करा सकता है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक से थोड़ा आपको दूरी बनानी चाहिए। और आईटी स्टॉक्स काफी हैं, उनमें जो है आपको पैसा लगा के रखना चाहिए, वो काफी अच्छा खासा रहेगा। क्योंकि चार्ट जो है इसका सहारा जो है, चार्ट जो है उतना अट्रैक्टिव नहीं है।
इतनी मजबूती चार्ट पे जो है नहीं दिख रही है। हालांकि 3-4 महीने का यहाँ पे कंसोलिडेशन है। अब देखना ये हुआ कि ये इसको ब्रेक करता है या नहीं। आपको जब तक तो रुकना ही है। स्टॉप लॉस आपका 55 का आपको बना के रखना है। ₹5 ऊपर है अभी स्टॉक। 55 का स्टॉप लॉस जब तक ये नहीं ब्रेक करता है, जब तक आप बने भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अगर ये इसको ब्रेक अगर ये कर देता है, तो चिंता वाली बात इस स्टॉक में हो सकती है। और वैसे भी चिंता वाली बात है, क्योंकि ये अभी जो है अपने बेयरिश ट्रेंड में भी स्टॉक मौजूद है। बात करें नेक्स्ट 5 पैसा कैपिटल। 5 पैसा कैपिटल की बात करें तो जहां पे अदर जो कंपनीज हैं इस कैटेगरी की, उनके सॉलिड रिजल्ट जो है आते हुए दिख रहे हैं। और ये कंपनी का रिजल्ट बहुत ही मतलब गड़बड़ रिजल्ट जो है आता हुआ दिखा है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो एक स्टॉक का जो बेस एक निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 415 का। और 2 महीने पहले से ये कंसोलिडेशन भी कर रहा है। अब यहाँ पे ये देखना होगा कि 415 का अगर ये रेजिस्टेंस अगर तोड़ता है, ये अगर इसको अगर ब्रेक करता है इस एरिया को, तो मेरे दिमाग से जो है इसमें से आपको निकलना ही चाहिए। कहीं और आप पैसा लगाएं, वो ज्यादा अच्छा खासा रहेगा। जस्ट लाइक एंजल ब्रोकिंग में आप पैसा अपना लगा दें, या कोई और पीएससी में आप पैसा अपना लगा दें, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में आप अपना पैसा लगा सकते हैं। इन कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, इनमें बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छी खासी आपने रैली भी देखी होगी। तो जो बढ़िया चल रहे हैं उनमें पैसा लगा के रखो, वो ज्यादा अच्छा खासा रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट एग्रोटेक फूड की। तो एग्रोटेक फूड का जिस तरीके से जो है ये बिजनेस, इस तरीके से इनकी जो परफॉर्मेंस जो गिरती हुई दिखी है, बहुत ही मतलब एक चिंताजनक परफॉर्मेंस मतलब इनकी जो है आती हुई दिखी है इस बार। तो यहाँ पे भी जो है एक बार देखना होगा। वैसे तो स्टॉक की अगर बात करें तो स्टॉक अपने बिल्कुल देख सकते हैं लाइफ टाइम हाई से बहुत ही नीचे, बहुत ही कम नीचे है। मतलब 1150 का इसका जो है एक लाइफ टाइम हाई है, और ये करीब करीब 1044 पे चल रहा है, 100 रुपए नीचे है। स्टॉक की अगर बात करें तो यहाँ पे इसने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी कर रखा है, बुलिश ट्रेंड में है। लेकिन अभी भी बात करें तो, लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंस जो गिरी है उसको देखते हुए मेरे को लग रहा है कि यहाँ से अगर हम एक बेस अगर मान के चलें इसका, तो हम यहाँ से जो है लेके चल सकते हैं स्टॉक को एक बेस मान के। और ये स्टॉक ने जो है अपना लाइफ टाइम हाई जो है लगाया है। एक बेस जो निकल के आ रहा है, इसका जो बेस है वो करीब 950 का है, मतलब 100 रुपए नीचे का है। अगर वो 950 को जब तक ब्रेक नहीं करता है, क्योंकि ये वाली कैंडल भी देखेंगे तो 950 के आसपास ही जो है बनती हुई दिखी है रेड कैंडल। अगर ये इसको ब्रेक जब तक नहीं करता है, जब तक कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये कंपनी वैसे हालांकि अच्छी है, लेकिन जब तक अगर इसको नहीं ब्रेक करता है, जब तक आप इसमें बने रहें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर ये इसको ब्रेक करता है, तो एक चिंता वाली बात जो है इसमें बनेगी एग्रोटेक फूड में। जुबिलेंट फार्मोवा की बात करें तो जुबिलेंट फार्मोवा का एक बार अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे मैं आपके सामने जो है रखता हूं। ये इसकी चार्ट पैटर्न अगर देखें, तो ये देखें आप, मतलब चार्ट जो है बिल्कुल सहारा दे नहीं पा रहा है इसका। और एक देख सकते हैं ऊपर से एक अच्छा खासा इसमें डाउनफॉल देखने को मिला भी है। आप देखेंगे तो इतने से ही एरिया के अंदर रेड कैंडल का पूरी भरमार भरी पड़ी है। ग्रीन कैंडल तो इसमें बहुत ही कम है। और ऊपर अगर बात करते हैं, तो अगर बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मतलब तो ऊपर एक देख सकते हैं आप, इसने डबल टॉप जो है लगाया है 1050 के आसपास। तो यहां से अगर बात करते हैं तो स्टॉक ने ये जो है लो लगाया है, और ये फिर से 50% के रेजिस्टेंस के नीचे जो है स्टॉक चला गया है। मतलब ये जो कैंडल्स जो बन रही हैं ऊपर से ही देख सकते हैं, एक इसमें जो है सेली एक बिकवाली जो है देखने को मिली है। 50% के रेजिस्टेंस के नीचे चला गया है। अगर ये स्टॉक दोबारा से 38.2% के रेजिस्टेंस के नीचे अगर गया, तो ये दोबारा से जो है अपनी बेयरिश रेंज में चला जाएगा। इसका ट्रेंड दोबारा से चेंज हो सकता है। अब देखना यह हुआ कि इसका ट्रेंड अगर चेंज होता है, तो प्रॉब्लम रहेगी, फिर यहाँ पे काफी टाइम जो है ये बिता सकता है। और अगर नहीं होता है, अगर ये यहीं से ही अगर दोबारा से अगर रिवाइज कर लेता है, तो देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पे अगर एक आप रेजिस्टेंस, अगर एक आपको एक स्टॉप लॉस अगर चाहिए, तो करीब 550 का एक स्टॉप लॉस आप मान के चलें, 50 रुपए नीचे का। जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करता है, जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है ये स्टॉक यहीं से दोबारा से रिवाइवल ले ले। तो यहाँ पे लेकिन एक चिंताजनक बात है, क्योंकि कंसोलिडेशन बहुत चल रहा है इसमें। बजाय यहाँ से निकल के आप किसी अदर जो है केमिकल कंपनी में अपना पैसा लगा दें, वो अच्छा खासा रहेगा। किसी अदर फार्मा कंपनी में पैसा लगा दें, वो अच्छा खासा रहेगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक बहुत ही मतलब एक गड़बड़ है। और रिजल्ट और साथ के साथ इसका जो चार्ट पैटर्न जो बना हुआ है, रैलीज इंडिया का तो वाकई में एक चार्ट पैटर्न जो है बहुत ही ज्यादा मतलब गड़बड़ चार्ट पैटर्न जो है इस स्टॉक का भी जो है बना हुआ है। काफी टाइम से जो है ये स्टॉक कंसोलिडेशन में ही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और हालांकि फर्टिलाइजर वाली जो कंपनीज हैं उनके चार्ट पैटर्न इसी तरीके के जो है बने हुए हैं। अगर बात करें कोरोमंडल का, उसने भी काफी टाइम से जो है परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। लेकिन इस स्टॉक की एक सबसे बड़ी बात बस ये है
कि ये स्टॉक जो है अभी भी अपने एक 50% की रेजिस्टेंस को सपोर्ट को जो है एक कंप्लीट कर रहा है, उसके ऊपर ही जो है ये स्टॉक जो है बना हुआ है, इसके नीचे नहीं गया है। ये एक अच्छी खासी बात है। लेकिन अब देखते हैं ये स्टॉक यहाँ पे रुक पाता है या नहीं। अगर ये 50% की रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है तो इसका सपोर्ट जोन बस यही है 265 का। 10 रुपए नीचे अगर ये सपोर्ट अगर लेता है ठीक है। अगर ये इसको अगर ब्रेक करता है तो मेरे हिसाब से यहाँ से निकल के कहीं और पैसा लगाना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा खासा रहेगा। देख सकते हैं कंसोलिडेशन, बहुत ही मतलब ज्यादा कंसोलिडेशन इस स्टॉक के अंदर भी जो है देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर बात करें जस्ट डायल की, तो जस्ट डायल का जिस तरीके से जो है इस बार रिजल्ट जो आया है और एक बहुत ही मतलब खराब रिजल्ट आया है, उसके हिसाब से देख सकते हैं स्टॉक अब पिट भी गया है। तो यहाँ से अगर बात करें तो स्टॉक का अगर लाइफ टाइम हाई अगर आप देखेंगे तो वो करीब 1900 रुपए के आसपास का है और स्टॉक ने जो है ये लगाया है लो। और लो के बाद का अगर देखेंगे तो 50% की रेजिस्टेंस के ऊपर ये सस्टेन हो ही नहीं पाया और उसके बाद में दोबारा से इसमें डाउनफॉल देखने को मिल गया है। 821 रुपए के आसपास जो है ये स्टॉक चल रहा है, अपनी ये बियरिश ट्रेंड में दोबारा से आ चुका है। यहाँ पे अगर एक बेस जो इसका निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 726 रुपए का, मतलब यहाँ से भी 100 रुपए नीचे। अगर ये स्टॉक अगर वहां पे सपोर्ट लेता है तो सो फार सो गुड है। अगर वहां पे अगर ये सपोर्ट नहीं लेता है तो ये और नीचे जाता हुआ दिखेगा। मेरे हिसाब से स्टॉक से जो है आपको दूरी बना लेनी चाहिए, कहीं और अगर पैसा लगाएं वो ज्यादा अच्छा खासा रहेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं आ रही है उस हिसाब की, स्टॉक भी चल के नहीं दे रहा है। यहाँ पे अगर बात करें एशियन पेंट की, इसका भी बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हुआ है। अब कह सकते हैं कोई क्रूड ऑयल की वजह से जो है ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल में बहुत ही ज्यादा मतलब बढ़त देखने को मिल रही है और इस वजह से जो है परफॉर्मेंस इसकी गिरी होगी। हालांकि चार्ट पैटर्न बहुत ही अच्छा है इसका, ये वाला बेस हम जो है लेके चल सकते हैं। यहाँ से देखेंगे परफॉर्मेंस इसकी, तो देखें आप यहाँ पे भी अगर बात करी जाए तो एक सपोर्ट जो है यहाँ पे निकल के आएगा, जो है करीब करीब इनका 2890 के आसपास, मतलब यहाँ से करीब 100 रुपए नीचे का एक सपोर्ट जोन है इसका। देख सकते हैं ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी है उसका सपोर्ट जोन जो है ये ले सकता है, यहाँ तक ये फिसलता हुआ देख सकता है। क्योंकि इससे पहले की ये जो कैंडल बनी है देख सकते हैं बुलिश, एक बुलिश पैटर्न जो है यहाँ पे बनता हुआ दिखा है, एक मारूबोजू कैंडल जो है बनती हुई दिखी है। मुझे लगता है इसको ब्रेक करना इसके लिए मुश्किल है, यहाँ तक जो है ये गिर सकता है। लार्ज कैप कंपनियां वैसे भी बहुत ही कम जो है गिरते हैं, इनके स्टॉक ज्यादा गिरते नहीं है, तो यहाँ तक मुझे लगता है ये फिसलता हुआ दिख सकता है। तो कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है एशियन पेंट में इतनी ज्यादा। बात करते हैं 20 माइक्रोन्स की, तो 20 माइक्रोन्स की अगर एक बार देखते हैं चार्ट पैटर्न इस कंपनी का, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में एक कंसोलिडेशन ऑलरेडी पहले ही जो है काफी अच्छा खासा जो है देखने को मिल रहा था। और उसके बाद में देख सकते हैं ये वाली कैंडल, देख सकते हैं कितना अच्छा खासा जो है इसमें डाउनफॉल देखने को मिला एक इस रेड कैंडल के थ्रू, और एक ये वाली कैंडल देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इनके जो पुराने प्रभाव हैं वो अभी भी जो है दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये इसने जो है हाई जो है लगाया है, उसके बाद में ये जो है स्टॉक ने लो लगाया है। 61.8% की रेजिस्टेंस के ऊपर इसने रुकने की कोशिश भी की है इस स्टॉक ने, लेकिन वहां पे क्या है कि ये रुक नहीं पा रहा है। रिजल्ट बहुत ही बेकार आया है इस स्टॉक का। देख सकते हैं ये दो कैंडल के बाद में ये वाली जो कैंडल बनी है रेड, बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न जो है इसमें बनता हुआ दिखा है। उसके बाद में ये ग्रीन कैंडल बनी है जो इसको कंप्लीटली ढक भी नहीं पाई है, फिर से रेड कैंडल जो है इसमें बनती हुई दिख रही है। अब सपोर्ट या तो ये 50% की रेजिस्टेंस के पास में अगर लेता है जो 52 के आसपास की है, वहां पे अगर ये सपोर्ट ले लेता है तो ठीक है। अदरवाइज मेरे हिसाब से स्टॉक से भी जो है आपको कहीं किसी अदर स्टॉक में अगर पैसा लगाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा खासा रहेगा, बजाय यहाँ पे रुके रहने के। तो बात करते हैं नेक्स्ट जो है स्टॉक जो है सिंजीन इंटरनेशनल। सिंजीन की अगर बात करें, स्टॉक बहुत ही अच्छा है, मतलब काम अगर कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी का मतलब बिजनेस बहुत ही शानदार है इस कंपनी का। और जिस तरीके से रिसर्च बेस्ड जो कंपनी है बहुत ही शानदार कंपनी है, ये हम जो है बेस जो है लेके चल सकते हैं। और यहाँ से अगर बात करेंगे कि स्टॉक के गिरने के चांसेस कितने हैं, कहां तक जो है ये सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो स्टॉक मुझे लगता है भाई 575 572 लास्ट अगर ये गिरेगा तो मुझे लगता है 545 540 तक जो है ये जाता हुआ दिख सकता है। वहां पे इसका सपोर्ट दोबारा से जो है बनता हुआ दिखेगा। कंसोलिडेशन एक ही जगह पे काफी अच्छा खासा हो भी चुका है, ये बेस जो है एक अच्छा खासा बन भी चुका है। इस बेस को जो है ब्रेक कर पाना मुझे लगता है इसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि ये जो रेड कैंडल जो बन रही है, ये फॉर्मेशन जो हो रहा है कैंडल फॉर्मेशन, ये थोड़ा बहुत इसको और नीचे जो है ड्रैग कर सकता है। एक लॉन्ग टर्म का अगर किसी का अगर व्यू है तो कोई ऐसी चिंताजनक जो है बात नहीं है, एक दो क्वार्टर और इनके थोड़ा बहुत खराब जो है रह सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है इस स्टॉक के अंदर।
तो यहाँ पे एक जो बेस अगर निकल के जो आ रहा है वो निकल के आ रहा है 545 का एक डीप बेस, और एक जो है एक बेस जो है करीब इसका 565 के आसपास का है। तो दो बेस हैं इसके, कहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है स्टॉक के अंदर ज्यादा खासी। और बात करेंगे सिग्निटी टेक की। तो सिग्निटी टेक की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक ने जो है इसने भी एक परफॉर्मेंस इसकी भी जो है गिरती हुई आई है। हालांकि इसकी इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं गिरी है, 10-12% जो है डाउन गया है ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट, लेकिन तब भी परफॉर्मेंस डाउन है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है आखिर, इस वजह से जो है डाउन है इतना वैसा। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो स्टॉक ने जो देख सकते हैं यहाँ से जो है अपना एक बढ़िया जो है परफॉर्मेंस दिखाई है, और स्टॉक देखें अभी भी अपने जो है बुलिश ट्रेंड में जो है रुका हुआ है। तो इस वजह से क्या है कि परफॉर्मेंस 10-5% ऊपर नीचे अगर हो जाती है तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है ईयर ऑन ईयर। लेकिन यहाँ पे अगर रेकन में बात करें तो स्टॉक जब तक 530 540 के आसपास है, जब तक कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका बेस जो है 540 का है, जब तक ये इसके ऊपर जब तक टिका हुआ है जब तक कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, और ये इससे करीब 50 रुपए ऊपर है। यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है जिस तरीके से जो है हो भी रहा है टेक्नोलॉजी कंपनीज के अंदर, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन ये कंपनी जो है वाकई में यहाँ से जो है परफॉर्मेंस ऊपर की दिखा सकती है, लेकिन अलर्ट जरूर रहना है, क्योंकि इस बार अगर ये जिस तरीके से जो है प्रॉफिट जो गिरा है, आगे ऐसा प्रॉफिट कंटिन्यू ना रह सके। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे दिए गए हमारे प्रोग्राम्स के बारे में आप हमें मेल करके या कॉल करके, जो नीचे दिए गए नंबर पे आप मेल कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे ईमेल आईडी पे मेल करके उनके बारे में जो है पता कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है L&T फाइनेंस। फाइनेंस सेक्टर में ये वाली कंपनी जो है नहीं चल के दे रही है, और जबकि ये कंपनी जो है एक अच्छी खासी जो है एक स्टॉक माना जाता था इसका, एक समय पे बहुत ही अच्छी खासी जो है इसने परफॉर्मेंस भी दिखाई है। आप देख सकते हैं ये स्टॉक करीब करीब 42 45 47 रुपीज से ये स्टॉक करीब करीब 200 रुपीज तक भी जो है ये पहुंचता हुआ दिखा था। अब देखेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा मतलब बेकार दिख रही है। यहाँ पे 38.2% के रेजिस्टेंस के नीचे ही ये स्टॉक जो है घूम रहा है अभी भी, ये इसी को ही इसके ऊपर ही नहीं निकल पा रहा है। देखेंगे अपनी बेयरिश ट्रेंड में है, और यहां से जितनी भी ये जो रेड कैंडल बनी है उसके सामने ग्रीन कैंडल बहुत ही कम जो है बनती हुई दिखी है। नीचे एक बेस इसका जो निकल रहा है वो निकल रहा है करीब 75 रुपीज के आसपास, यहाँ से 10 रुपए नीचे। अगर वहां पे अगर ये सपोर्ट लेता है फिर तो ठीक है, अदरवाइज मेरे हिसाब से, हालांकि इस कंपनी बहुत अच्छी है, यहाँ पे मतलब अगर आप रुक रहे हैं थोड़ा बहुत टाइम अगर दे रहे हैं 6 से 12 महीने, मतलब एक टाइम पीरियड देना पड़ेगा एक ठीक ठाक 6 से 12 महीने का अगर आप एक टाइम पीरियड अगर लेके चल रहे हैं, तो नीचे का ये जो एरिया जो आपको मिल रहा है ये बढ़िया जो है ग्रैब करने के लिए मिले। एक तो L&T कंपनी है और ग्रुप अच्छा है L&T की अगर बात करें तो ऐसी कोई मतलब दिक्कत की बात नहीं है। धीरे धीरे करके आप इसमें जो है ग्रैब करें अपनी जो है क्वांटिटी, वो ज्यादा अच्छा खासा रहेगा। एक सपोर्ट लेकिन जरूर देख लें, 75 के अगर नीचे अगर जाता है तो आपको जो है अलर्ट इसमें जो है हो जाना चाहिए। यहाँ पे बात करें हैवेल्स की, तो हैवेल्स का भी जो है एक इस बार बिजनेस में थोड़ा सा एक ड्रॉप देखने को मिला है प्रॉफिटेबिलिटी में। तो यहाँ पे अगर बात करें तो स्टॉक ने ऐसा मूव भी दे दिया है ऊपर से, 1500 रुपए के आसपास से करीब देखेंगे तो 1300 रुपए के आसपास जो है आ चुका है, 200 रुपए जो है स्टॉक करेक्ट भी हो चुका है। और ये वाला जो बेस है इसका, ये अनब्रेकेबल बेस जो है बना है, एक बेहतरीन जो है बेस इसने जो बनाया है, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 50% की रेजिस्टेंस पे जो है इसने सपोर्ट ली, उसके नीचे भी थोड़ा सा ये गया है हालांकि। लेकिन आप देखेंगे तो स्टॉक की अगर बात करें तो ये स्टॉक का जो एक बेस जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है करीब 1232 रुपए का। जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करता है, जब तक कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्की पुल्की जो है इसमें परफॉर्मेंस में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है। रियल एस्टेट सेक्टर लेकिन जिस तरीके से जो है ग्रो कर रहा है, मेरे हिसाब से जो है ये कंपनी भी जो है आगे एक बेहतरीन जो है ग्रो करती हुई दिख सकती है। तो कहीं ऐसी कोई चिंताजनक बात ज्यादा नहीं आई है, क्योंकि क्वार्टर इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी खासी आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे 1232 का बेस मान के जब भी आपको नीचे ये मिलता है डिप में, मेरे हिसाब से वहां पे जो है खरीदारी के मौके बनेंगे, बेचने के नहीं। बढ़िया कंपनी है। तो मैंने आपको ये सारे के सारे स्टॉक्स के बारे में मैंने आपको जो है एनालिसिस जो है करके मैंने बता दिया है कि क्या बेस उसका जो है निकल रहा है, और कहां तक जो है आपको इसको देखना चाहिए, किन स्टॉक्स से आपको जो है निकल जाना चाहिए अगर वो बेस अगर ब्रेक होता है। तो मैंने आपके सामने जो है कि ये सारा का सारा एनालिसिस रख दिया है टेक्निकली। फंडामेंटली आप अपना जो है देख सकते हैं।
तो कि फंडामेंटली मैंने आपको रिजल्ट तो बता ही दिए हैं, किसकी कितनी ईपीएस है, किसकी कितनी वैल्यू निकल के आ रही है, कितनी किसकी आरओसी है, वो आप अपने हिसाब से जो है इनका एनालिसिस कर लीजिए, आप इन्हें जो है लिख लीजिए और जो स्टॉक्स मेरे को अच्छे लगे मैंने उसके बारे में आपको बता ही दिया है, उस पे आप जो है फोकस रख सकते हैं और जिन स्टॉक्स का मैंने बोला है निकलने के लिए आप उस पे एक बार और एनालिसिस करके आप उन पे जो है आप रुक भी सकते हैं या उनमें से आप निकल भी सकते हैं। तो दोनों ही बातें हैं, बाई, सेल, होल्ड आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से जो है स्टॉक्स के आगे फ्यूचर दिख रहा है और आपको वो कहाँ तक जो है आप उसको कैरी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको इन सारे के सारे स्टॉक्स में से अगर किसी किसी भी एक स्पेसिफिक स्टॉक पे अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।